हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। कल हमने ज्योग्राफी का क्लास 6 का सेकंड चैप्टर किया था, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं, हीट जोन ऑफ द अर्थ। यहाँ से हम आज आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे मैप होते हैं, कल मैंने आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप बताए थे, आज मैं यहाँ वीडियो में आपको स्टार्टिंग में दे रही हूँ। ये देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है जिसमें अलग अलग स्टेट्स दे रखे हैं और स्टेट्स के साथ उनकी कैपिटल दे रखी है। जैसे आपका यूपी है, यूपी की कैपिटल लखनऊ है, और इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई है। तो ये जो है, ये है पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकली इसको डिवाइड किया हुआ है स्टेट्स में, और स्टेट्स के साथ में वहाँ दी हुई है कैपिटल। सेकंड आप मैप देख रहे हैं, ये फिजिकल मैप है जिसमें आप देखने से आपको पता लग रहा है कि ये जो ग्रीन एरिया है ये मैदान का इलाका है। ऊपर जो ब्राउन एरिया दिख रहा है आपको, ये हिमालय का यानी पहाड़ का इलाका है। और यहाँ जब नीचे की साइड आप आते हैं तो ये जो कोस्टल एरिया है, इसमें पतली पतली पट्टियाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जिन्हें कहते हैं, वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे खेतीबाड़ी भी होती है। तो वो इलाके ग्रीन से दिखा रखे हैं और बीच में येलो पार्ट दिखा रखा है जो पठार या प्लेटू का एरिया है, राइट। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, जो एक स्केल यहाँ दिया हुआ है, ये जो थर्ड इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि अब हम देखिए मीलों मील की दूरी, 1 किलोमीटर को हम छोटे से मैप में कैसे दिखाएंगे, 1 किलोमीटर का तो मैप भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो 1 सेंटीमीटर है, उसको हम 10 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या ग्रीन कलर से हम खेत दिखा रहे हैं, हरियाली दिखा रहे हैं, और जो ब्राउन कलर है उससे पहाड़ दिखा रहे हैं। तो ये नीचे जो दिया रहता है स्केल, और यहाँ बॉक्सेस में जो हम कलर भरते हैं, तो वो मैप को रीड करने में हमारी मदद करता है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes. In between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this area therefore receives the maximum heat, is called the torrid zone. टॉरिड जोन क्या होता है? 3 तरह के जोन होते हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं कि एक टॉरिड जोन होता है जब बहुत एक्सट्रीम हीट होती है, और ये कहाँ पे होता है? 0 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में, जिसमें नॉर्थ की तरफ अगर 23.5 जाते हैं तो कैंसर आपका आता है, और अगर साउथ में जाते हैं तो कैप्रिकॉन आता है, जो कि 23.5 साउथ लैटिट्यूड पर है। तो इससे क्या है, ये जो जोन है, ये जोन एक्सट्रीम हीट वाले हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है तो एरिया भी गर्म रहता है। और एक ख़ास बात और बताऊँ मैं इन एरियाज़ की, क्या है कि इन एरियाज़ में जैसे जहाँ पे बिल्कुल सूरज सीधा पड़ता है तो भाप जल्दी बनती है, और अगर वहाँ पे ग्रीनरी है तो वहाँ बारिश ज़रूर होती है। अमेज़न के जंगल इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं उस पे के बीच में पड़ते हैं। सेकंड है आपका, इसको कहते हैं टॉरिड जोन। सेकंड है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल ऑफ द सन्स रेज goes decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. Moderate होता है एक सा, सम, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। इस तरह का जो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, खुशनुमा मौसम रहता है इस एरिया का, ये है टेम्परेट जोन। ये किसके बीच में पड़ता है? ये पड़ता है आर्कटिक सर्कल, कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की साइड में, और अगर दक्षिण की साइड में साउथ की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक। ये होता है 23.5 नॉर्थ और 66.5 नॉर्थ के बीच में। और इसी तरह उल्टा जो है, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जाएंगे तो 23.5 एस क्या है? साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और साउथ टेम्परेट जोन के नीचे जो आता है आर्कटिक सर्कल 66.5 साउथ,
इसके बीच जो पड़ता है इस जोन को कहते हैं हम टेम्परेट जोन। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। थर्ड है हमारा एरिया लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल and the south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone. Frigid zone क्यों कह रहे हैं? फ्रिज वाला जोन है। फ्रिज के अंदर अगर हाथ डालोगे ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही ठंडा है, जो जाएगा जम जाएगा। आपको पता है कि नॉर्थ की तरफ तो 6 मंथ में रोशनी रहती है और 6 मंथ ऐसा रहता है कि अंधेरे की टाइप का रहता है। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। पोलर बियर जो हैं और सील, वायरलेस और इसी तरह के पेंगुइन वगैरह, ये जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं, ये उस एनवायरनमेंट के लिए हैबिचुअल हैं। वो अपने आप को उन्होंने उस हिसाब से क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। अगर आपके और हमारे जैसे लोग वहाँ जाएंगे बिना प्रिकॉशन के, अगर मोटे मोटे कपड़े पहन के जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही पहुँच जाएं, ज़्यादा हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं खाने पीने को लेके, कपड़े लत्तों को लेके, तो हमारा क्या बन जाएगा, आइसक्रीम बन जाएगी, घुसते के साथ ही जम जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है? अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, लेटी हुई लाइंस जो हैं वो हैं लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग खड़ी हैं, सीधी खड़ी हैं, वो हैं लॉन्गिट्यूड। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. We can see, for example, the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, 20 degree south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridians of longitude. Meridian of longitude, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको कहते हैं मेरिडियन, और इसके लेफ़्ट राइट में ये सब चलती रहती हैं, लाइंस चलती रहती हैं, और इसमें जैसे सीधी जो खड़ी होती हैं, इनके क्या है 180 डिग्री तक का इनका नंबरिंग है। वो कितनी है? 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं, और ये पूरी 180 हैं लाइंस जो हैं। एक तरह से जैसे संतरे की फाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे एक एक पीस होता है, उसी तरह से ये ऊपर से नीचे तक है। और एक चीज़ याद रखिए, ये इमेजिनरी लाइंस है। हमने इसको टाइम को मेंशन करने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमने इनकी रचना की है या मैन मेड फॉर्मेशन करा है इसका। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे कि नॉर्थ और साउथ में भी हम डिग्री से ही नाप रहे थे, लेकिन हम तब क्या नाप रहे थे? नॉर्थ और साउथ नाप रहे थे। अब हम क्या नाप रहे हैं? ईस्ट और वेस्ट नाप रहे हैं, राइट। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। दे आर सेमी सर्कल्स and the distance between them decreases steadily poleward until it becomes 0 at the poles, where all the meridians meet. Unlike parallels of latitude, all meridians are the equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. अब ये जो लाइंस हैं यहाँ से वहाँ तक जो जा रही हैं, नॉर्थ से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं,
लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस एक ही जैसा है और ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया कि रेस कहाँ से शुरू की जाएगी। तो जैसे सबको पता है ये अंग्रेज़ों का वो है, तो अंग्रेज़ों ने कहा जी हमारे यहाँ एक लेबॉर्ट्री है, ऑब्जर्वेटरी है, हम उसी में से निकलने वाली लाइन को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहेंगे और उसके लेफ़्ट राइट की तरफ जाने वाली लाइंस को हम ईस्ट या वेस्ट इस तरह से नाप लेंगे। और सारे देशों ने उस चीज़ को एग्री भी कर लिया। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट यानी 180 डिग्री पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो 180 तक की वो लाइंस वो काउंट करते चले जाएंगे। आगे है इसमें द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स and eastern hemisphere and western hemisphere, therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। जैसे नॉर्थ और साउथ हमने नापा था कि किसी लाइन के जैसे 30 डिग्री 30 डिग्री लिखा है उसके साथ में W लिखा है तो वो वेस्ट साइड बता रही है, और 30 डिग्री लिखा है और उसके साथ में E लिखा है तो वो ईस्ट साइड बता रही है। ईस्ट साइड किसके? प्राइम मेरिडियन की। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है ये एक ही लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ तक जुड़ती हुई चली जाती है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। फिगर 2.6 ये जो सामने आप देख रहे हैं, ग्रिड होता है जाल। ग्रिड क्या होता है? जाल। लेटी हुई लाइनें और खड़ी हुई लाइनें बॉक्सेस बना रही हैं, ये जाल के जैसा फॉर्मेशन है और इसी को इंग्लिश में ग्रिड कहते हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be location of Dhubri. आसाम की लोकेशन है एक डुबरी। अगर आप उसको 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पे देखेंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन है लैटिट्यूड की और 90 डिग्री ईस्ट में आप देखेंगे तो आप आसाम में इसी जगह पे खड़े होंगे जिसका नाम डुबरी है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडाइस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। लेबल द वर्टिकल रोज with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, E and E. Let's vertical lines represent east longitude and horizontal line as north longitude. Now you will see the circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. अब ये एक प्रैक्टिकल आपको बताया है कि इस तरह से आप ग्रिड बना लो और बीच में कहीं पे भी रैंडमली का मतलब होता है कहीं पे भी सर्कल लगा दो और अब आप इसकी लोकेशन फाइंड आउट करो कि ये किस डिग्री पे किस उसके ऊपर है। मतलब लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड को उसने 1 2 3 4 से दिखा दिया और लैटिट्यूड को ABCD से दिखा दिया। तो इसको बना के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। इसके बाद आपके ये पीछे एक मैप है जिसमें इन्होंने डायरेक्शन बता रखी है और ये ग्रीनविच लाइन इंग्लैंड की उससे निकल रही है। ये देखिए यहाँ पे इसमें दिखा भी रखा है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ग्रिड बनाने की ज़रूरत किस लिए पड़ी, टाइम और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या है कि भाई आपने, जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको कहीं से कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे कि आप किसी गाड़ी को लेंगे और उसमें पेट्रोल भरवाएंगे और डिस्टेंस कवर करेंगे। जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो उसका मीटर जो उसमें लगा हुआ है उससे पता लग जाएगा कि भाई आप दिल्ली से निकले थे और कानपुर तक गए, या दिल्ली से निकले थे आगरा तक गए, तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कितना जितना भी उसमें आया आपको पता लग गया कि आपने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया है। क्योंकि आप एक टाइम पे निकलेंगे घर से, सुबह 6 बजे निकले और वहाँ पहुँचने में आपको शाम के 6 बज गए या रात के 8 बज गए, तो इतना टाइम लगा और इतना डिस्टेंस हुआ। इस चीज़ को मेजर करने के लिए ही लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने उसमें इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की हैं ग्लोब के ऊपर। ठीक है, इसके पीछे का मकसद इतना है। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइज एंड सेट every day, and naturally it is the best time keeper throughout the world. सूर्य एक निश्चित समय पे उगता है और ढल जाता है, और ये एक नए नेचर की तरफ से होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि टाइम को बताती है कि कितने दिन हो गए, कितने दिन, कितनी रातें हो गई। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। पहले क्या होता था कि अभी कितना टाइम हो रहा है, लोग घड़ियाँ नहीं रखते थे। वो क्या करते थे, सूरज की रोशनी से सूरज के सामने खड़े होके या डंडी ऐसे पकड़ के कि जिधर को सूरज की रोशनी जा रही है, लेफ़्ट राइट या नहीं बन रही है, छोटी बन रही है जो छाया है, तो बता देते थे कि अभी अगर बिल्कुल छाया दिखनी बंद हो गई है, आदमी खड़ा हुआ है धूप में और उसकी कोई छाया नहीं बन रही, इसका मतलब कि एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। आज भी अगर आप करना चाहो तो आप करके देख सकते हो कि अगर 12 बजे आप खड़े होगे तो आपकी छाया आपके पैर के नीचे होगी। इसके उल्टा अगर 6 बजे 8 बजे के आसपास आप सूर्य के सामने खड़े होगे तो आपकी छाया आपके पीछे बनेगी। सूर्य अस्त होता होगा तो भी यही होगा, छाया लंबी या छोटी बनती है, और इसी चीज़ से पुराने बड़े बूढ़े लोग अंदाज़ा लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of the difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया मामला, ठीक है। कैसे, देखिए, टोटल जितनी 360 डिग्री पे घूमती है पृथ्वी 24 घंटे के अंदर, 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, ठीक है। मतलब 15 डिग्री 1 घंटा लगता है उसको घूमने में, और इस हिसाब से अगर आप इसको भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है, ठीक है। 1 डिग्री एक जगह से दूसरी जगह 1 डिग्री अगर वो चली है तो उसमें 4 मिनट उसको टाइम लग रहा है। इस तरह से 12 बज रहे हैं अगर ग्रीनविच पे, ग्रीनविच लाइन में अगर 12 बज रहे हैं तो उसके 15 डिग्री ईस्ट में 1 घंटा ज़्यादा होगा, यानी 1 बज रहा होगा दोपहर का। लेकिन इसके उल्टा वेस्ट में
15 डिग्री में 11 बज रहे होंगे, क्योंकि वो 1 घंटा पीछे है। ठीक है, इसी तरह से 180 डिग्री पे रात हो रही होगी। 12 बजे जब दोपहर के 12 ग्रीनविच पे बज रहे हैं, तो 180 डिग्री जो कि जस्ट उसके अपोजिट है, 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और उसके जस्ट रिवर्स में पीछे की साइड में जो जगह है वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, जब यहाँ ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। ग्रीनविच से वेस्ट अगर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, और उससे ईस्ट अगर जाएंगे तो 1 घंटा घट जाएगा। एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such as a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. Why do we have standard time? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, it will be difficult to prepare a timetable for train which cross several longitude in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt a local time of some central meridian of the country as the standard time for the country. India, the longitude of 82.5 east, 82 degree 30 degree east is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, IST. अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, आपको पता है। अगर कोई व्यक्ति द्वारिका से चलेगा और डिब्रूगढ़ से जाना है, आसाम में जाना है, तो इतनी लॉन्गिट्यूड वो क्रॉस करेगा कि इनका डिफरेंस जो है वो 1 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। तो उसका तो पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो जाएगा। और जो ट्रेन नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, उनके लिए अगर कोई एक नॉर्मल टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो कैसे पता लगेगा? वो अपने यहाँ से 12 बजे निकली, उतनी सारी उसने लाइंस क्रॉस की, और जहाँ पहुँची वहाँ पता चला कि वहाँ फिर से 12 बज रहे हैं, या वो अपने वहाँ से, मतलब जो एक टाइम का 1 आवर 45 मिनट्स का जो ये गैप पड़ेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए एक स्टैंडर्ड लोकल टाइम की ज़रूरत पड़ी। और एक 82.5 ईस्ट है जहाँ से हमारी एक लाइन जाती है, जिसको हमने क्या माना? स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। और मेरिडियन हिंदी में देशांतर रेखाएं होती हैं, मेरिडियन माना, और इसी से हमने पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया। इस यहाँ पे जो इस जगह पे आ रहा है टाइम, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसी के हिसाब से सबने अपनी घड़ियाँ मिला ली। लास्ट का है थोड़ा सा, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जी कहाँ रहते हैं? भोपाल के एक छोटे से शहर में रहते हैं। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। आज वो रात में सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन इंग्लैंड। 2 बजे रात में लंदन में इंडिया और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज रात को वो सो नहीं पाएंगे। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India, located east of Greenwich at 82 degree 30 degree east, is 5 hours and 30 minutes.
ahead of GMT, Green Meridian time. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और लंदन के बीच में. जब इंडिया में 7:30 बज रहे हैं रात के, तो उस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं कहाँ पे, लंदन में. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard times. In Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus cover 15 degree of longitude. कितनी बढ़िया चीज़ बताई है यहाँ पे कि रशिया जो है, जो इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन है. इंडिया में तो हमने एक ही स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन रशिया में एक से ज़्यादा यानी 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं. और पूरे अर्थ में 24 टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है, यानी घंटे घंटे का फ़र्क पड़ रहा है. क्योंकि जो जोन जो कवर करते हैं वो कितना 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं, इसलिए 24 टाइम जोन है. एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म. और इसके क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने पहले बताया, मैंने पहले दे रखे हैं. क्वेश्चन आंसर आपको आई बटन के साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. इसके साथ एक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ जो इससे प्रीवियस क्लास का है, उसे भी आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.